तीसरे फेज की परीक्षा होने वाली है और आपने तो संकेत दे दिया है चौथे फेज को लेकर के भी। क्या कहेंगे सर, आपके कार्यकाल भी जो है अब समाप्त होने वाले हैं और इस बीच आपने इतनी नौकरियां दी आपके कार्यकाल में और अब तीसरा परीक्षा होने वाला है। हाँ, टीआरई 3 की परीक्षा जो होगी वो मार्च महीने में होगी। 7 मार्च से 17 मार्च होगी परीक्षा ये। और उसके बाद टीआरई 4 भी होना है, संभावित है, वो भी अगस्त महीने में होगा। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कई अभ्यर्थी जो हैं अभी भी मांग करते हैं, सड़कों पे भी उतर जाते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो भी मुद्दा है ये अधियाची विभाग पर निर्भर करता है और अधियाची विभाग ने जैसे शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर विभाग, इन लोगों ने भी प्रारंभ में कहा था कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और उसी के आधार पर हम लोगों ने बताया कि हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने कारणों से, और चूंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का पूरा मामला जो था वो शिक्षा विभाग के साथ जुटा हुआ था, इसलिए इन दोनों विभागों ने बाद में मना कर दिया कि नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों ने EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का, क्योंकि उनको आवश्यकता बनी हुई थी, तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपने अनुरोध को बरकरार रखा और उनका हम लोगों ने पूरक परीक्षा दे दिया। अब परीक्षा फल दे दिया। अब है कि शिक्षा विभाग ने क्यों किया ऐसा, ये तो अधियाची विभाग का विवेकाधिकार है और वो वही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों किया। लेकिन इतना तो तय है कि आप देखें कि जो टीआरई की जो एक संभावित तिथि थी अगस्त महीने में, तो आप इसको ये समझ लें कि टीआरई 3 को समझ लें जो आप मार्च में होगा, वो समझ लें एक तरह से कि यह पूरक परीक्षा है। सर, टीआरई 3 की परीक्षा भी हो रही है। पिछली बार जब टीआरई 2 का रिजल्ट आया था तो बीपीएससी ने रिकॉर्ड बनाया था, 7 दिनों के अंदर में रिजल्ट जारी कर दिया था। तो क्या इस बार मान सकते हैं कि होली से पहले जो है शिक्षकों को सौगात, शिक्षक अभ्यर्थियों को सौगात मिल जाएगा बीपीएससी की तरफ से? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं पहले कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तरह इसको इसलिए भी लेना है क्योंकि इसमें वही 2 विभाग सम्मिलित हैं, मतलब कि शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसने पूरक परीक्षा फल के लिए मना कर दिया। अब रही बात की रिजल्ट निकालने की, इसकी जो बात है, तो इस रिजल्ट में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं रखा गया। ये प्रारंभ से ही तीनों विभागों ने कह दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक भी है, अब जब इनके पास में ऑलरेडी जब 2 लाख से अधिक लोग नियुक्त हो चुके हैं, सभी विभाग में अपना वैकेंसी जो पहले बड़ी संख्या में थी वो अब समाप्त हो गई है, तो अब जो भी वैकेंसी है इसमें ये लोग अब सप्लीमेंट्री की व्यवस्था नहीं रखेंगे। उसके बदले में इन लोगों ने एग्ज़ाम ही एक नया कर लिया। पिछले बार हम लोगों ने टीआरई 2 जो था वो हम लोगों ने 7 दिसंबर से स्टार्ट किया था और इस बार हम लोग इसको 7 मार्च से कर रहे हैं। पिछले बार टीआरई 2 का जो परीक्षा फल जो था वो 22 दिसंबर से आना प्रारंभ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर से इतिहास को दोहराएंगे। मतलब मान सकते हैं कि होली से पहले 22 या 24 मार्च के बीच प्रयास रहेगा। सर, आपके कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी गई है, अब आप चूंकि अब आपका कार्यकाल जो है उस भी समाप्त होने वाला है, मैं जानना चाहूंगा सर आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि इतने लाख शिक्षक अभ्यर्थियों जो कि बेरोजगार थे और नौकरी की मांग कर रहे थे। बिहार जो बेरोजगारी को लेकर के हमेशा बदनाम रहा है, लेकिन इतने लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई, आपका अनुभव सर कैसा रहा इस चीज को लेकर? आयोग ने एक बेहतर काम किया, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करना चाहूँगा, आप लोग खुद देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आयोग ने अच्छा काम किया या नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने एक काम किया, जो हमें दिया गया था टास्क, वो काम हम लोगों ने किया और बेहतर तरीके से किया और समय पर किया और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए किया। अब ये कार्य बेहतर हुआ या नहीं हुआ, उससे नौकरी मिली लोगों को कि नहीं मिली, आत्मसंतुष्टि होती होगी सर इस चीज को लेकर? क्योंकि आत्मसंतुष्टि तो बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, अगर लोग उसकी वाहवाही करेंगे तो संतुष्टि तो हो गई। बालिका गिरिकांड का सर जब भी नाम आता है आप भावुक हो जाते हैं, और अब उस चीज को लेकर के एक फिल्म भी आ रही है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? उसके ट्रेलर को लोग जो है काफी ज्यादा सराह भी रहे हैं सर। देखिए, बालिका गृहकांड जो था वो मेरे हृदय से जुटा हुआ मामला है, क्योंकि मैंने ही उसका उद्भेदन किया और मैंने ही उन लड़कियों को बचा करके वहाँ पर अलग ले गए, फिर उनकी इलाज कराया और फिर उनके ट्रेनिंग कराया बेंगलोर भेज करके, और अब वो मल्टीनेशनल 5 स्टार होटल्स में फ्रंट डेस्क संभाल रही हैं लड़कियां। आप लोग कभी देखेंगे पता भी नहीं चलेगा कि वो वही लड़कियां गांव की हैं जो आज अंग्रेजी अच्छा बोल रही हैं वहाँ पर, और फ्रंट डेस्क भी संभाल रही हैं और हाउस कीपिंग का भी काम कर रही हैं। तो ये तो एक हमारे हृदय से जुटा हुआ मामला है, उसमें हम ज़्यादा भावुक हों। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि इस मामले में कोई फिल्म भी बन रहा है या उसका ट्रेलर भी आ गया है,
मैंने अभी देखा नहीं है वो ट्रेलर, और मुझे फिल्म बनाने के संबंध में किसी ने कोई संपर्क भी नहीं किया, तो मैं नहीं जानता हूं कि उसके तथ्य जो हैं वो उसी बालिका गृहकांड से इंस्पायर्ड हैं या उससे मिलते जुलते हैं, या उसमें किसको हीरो बनाया किसको विलन बनाया, मैं नहीं जानता हूं सर इसमें। इस कहानी को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, तो उस फिल्म को आप देखेंगे उस कहानी को समझने के लिए कि उस फिल्म में क्या कहानी दिखाई गई है? देखिए, ये कहानी जो है, जैसे मैंने अपने यहाँ भी बताया कि पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। उसी तरीके से अगर बालिका गृह में पूरे देश में, बल्कि मैंने जब इसका काम को किया तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश पर राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग है, बालकों का आयोग है, उनमें उस बाल आयोग के निर्देश पर सभी राज्यों ने इस काम का इंक्वायरी जब किया तो पूरे देश में ऐसे हजारों मामले निकले। दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।